सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि चाय की वैराइटीज़ होती हैं। व्हाइट टी है, ग्रीन टी है, पुएर टी है, ओolong टी है और ब्लैक टी है। इन अलग वैराइटीज़ में चाय की पत्ती का फ़र्क नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग का फ़र्क है। सो ये पांचों वैराइटीज़ एक ही टी लीफ से बनती हैं, लेकिन इनमें प्रोसेसिंग का डिफरेंस है। व्हाइट टी अनफर्मेंटेड टी है, ग्रीन टी कभी फर्मेंट की जाती है, कभी अनफर्मेंटेड होती है। पुएर टी और ओolong टी पार्शली फर्मेंटेड होती हैं और जो ब्लैक टी है वो फुली फर्मेंटेड चाय होती है। लेकिन जो मर्ज़ी चाय की किस्म हो, चाय के अंदर एक बेनिफिशियल कंपाउंड होता है जिसका नाम है फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स प्लांट्स में वो केमिकल होते हैं जो आपकी सेहत को फ़ायदा दे सकते हैं। ये आपकी दिल की बीमारी का रिस्क कम कर सकते हैं, आपके अंदर इन्फ्लेमेशन या सूजन को कम कर सकते हैं, आपके स्ट्रोक का रिस्क कम कर सकते हैं, आपके वज़न को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, आपके ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में मदद कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाता है और कुछ कैंसर्स के टाइप का भी रिस्क कम कर सकते हैं। लेकिन इन फ्लेवोनॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करने का भी एक तरीका होता है। अगर तो आपने अनफर्मेंटेड, मिनिमली फर्मेंटेड या पार्शली फर्मेंटेड टी इस्तेमाल करनी है, तो उबलते हुए पानी का इस्तेमाल इन फ्लेवोनॉइड्स को डैमेज कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप चाय खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा होगा कि आपने कौन से टेम्परेचर पे उसको दम देना है। डिपेंडिंग ऑन द टी, टेम्परेचर 140 टू 185 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए, तो उबलता हुआ पानी नहीं होना चाहिए। उससे बेहतर है कि आप कोल्ड ब्रू टी इस्तेमाल करें। कोल्ड ब्रू टी में अप टू 3 गुना ज़्यादा फ्लेवोनॉइड्स हो सकते हैं गर्म चाय की निस्बत। तो कोल्ड ब्रू टी का तरीका ये है कि आप ठंडे पानी में अपनी चाय की पत्ती डालें और उसको कुछ घंटे अपना पानी में असर छोड़ने दें। तो जब हम गरम चाय पीते हैं तो हम उसको हीट इस्तेमाल करते हैं उसका असर निकालने के लिए। कोल्ड ब्रू टी में हम टाइम ज़्यादा देते हैं चाय का असर निकालने के लिए। तो जो हम साउथ एशिया में चाय पीते हैं उसका क्या फ़ायदा है? साउथ एशिया में ज़्यादा ब्लैक टी का इस्तेमाल होता है और उसके अंदर भी फ्लेवोनॉइड्स हो सकते हैं, लेकिन जब हम चाय के अंदर दूध डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, तो दूध की एडिशन फ्लेवोनॉइड के अब्जॉर्प्शन को कम कर सकती है या कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकती है। तो अगर आप चाय का कहवा दम भी कर रहे हैं तो उसकी दूध की वजह से आपकी फ्लेवोनॉइड की अब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो सकती है। दूध पत्ती उससे भी एक स्टेप वर्स है, क्योंकि दूध पत्ती में हम चाय, दूध और चीनी को इकट्ठा पकाते हैं और पकाने से ये ड्रिंक टॉक्सिक भी हो सकती है। तो अगर तो आपने ब्लैक टी ही पीनी है जो हमारे मुल्कों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो आप खाली उस चाय का कहवा दम करके पिएँ, उसमें दूध ना डालें, बिकॉज़ दूध की वजह से आपका जो उसका फ़ायदा है उस वो आप कम लेंगे या कम अब्ज़ॉर्ब करेंगे।